हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। मेरा नाम है लियाकत और आप देख रहे हैं खुफिया राज यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आने वाला वक्त अपने अंदर क्या समोए हुए है ये तो सारी कायनात का वाहिद मालिक खुदा ताला ही बेहतर जानता है। इंसान तो सिर्फ अंदाजे या गैस ही लगा सकता है। दोस्तों, जैसे आए दिन नित नई टेक्नोलॉजीज़ इन्वेंट हो रही हैं और पहले से मौजूद टेक्नोलॉजीज़ जदीद से जदीदतर होती जा रही हैं और ऐसी साइंस और टेक्नोलॉजीज़ के मंसूबों पर अमल हो रहा है, तो इन मंसूबों की बुनियाद पर, इन टेक्नोलॉजीज़ की बुनियाद पर जहन में फ्यूचर मुस्तकबिल का एक खूबसूरत खाका उमड़ आता है। दोस्तों, ज़्यादातर टेक्नोलॉजीज़ 19वीं और 20वीं सदी में इन्वेंट हुई। यूँ कह लीजिए कि अभी तो इंसान ने जदीदियत के घोड़े पर सवारी की है, अभी तो रफ्तार पकड़ना बाकी है। 24वीं सदी की प्रिडिक्शन से पहले हम आप दोस्तों को कुछ एग्जाम्पल्स देकर आपके जहनों में डाउट आने से पहले ही उनको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, आज हम जहाज़ में हज़ारों माइल्स का सफ़र चंद घंटों में तय कर लेते हैं। क्या जहाज़ इन्वेंट होने से पहले इंसान ने कभी सोचा होगा कि 250-300 लोग हवा में उड़कर इतनी तेज़ रफ्तारी से ट्रैवल करेंगे? इंसान चाँद को सदियों से तेजस की नज़र से देखता आ रहा था। चाँद के बारे में हज़ारों मन घड़त कहानियाँ बनाई जाती थी। क्या इंसान को तब हज़ारों साल पहले पता था कि कभी ऐसा दौर भी आएगा कि इंसान चाँद पर कदम रखेगा? आज 19वीं या 20वीं सदी में जितनी भी ईजादात हुई हैं, क्या इन चीज़ों के इन्वेंट होने से पहले किसी को पता था कि ये चीज़ें हो जाएंगी? यकीनन अगर कोई साइंटिस्ट कहता था कि मैंने बल्ब ईजाद होगा या फ़ैन होगा, एसी, मोबाइल या इस तरह की कोई भी चीज़ें इनके इन्वेंट होने से पहले जब कोई इनका जिक्र करता था होगा, तो यकीनन उसको पागल ही तस्वर किया जाएगा। जो कल के ख्वाब थे वो आज पूरे हो रहे हैं, जो आज के ख्वाब हैं वो कल पूरे होंगे। मज़ीद मालूमात से पहले वीडियो को लाइक, खुफिया राज चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। स्पेस प्रिडिक्शन। एक अंदाजे के मुताबिक वर्ल्ड पॉपुलेशन इस वक्त 8 अरब के करीब है। एक अंदाजे के मुताबिक 17वीं सदी में दुनिया की कुल आबादी 5 करोड़ के करीब थी, लेकिन अब 2019 में वर्ल्ड पॉपुलेशन 7 अरब 70 करोड़ के करीब है। 24वीं सदी में आबादकारी का बहुत बड़ा मसला होगा, क्योंकि पॉपुलेशन ज़मीन पर आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और इंसानों को रहने के लिए जगह कम पड़ जाएगी। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अमेरिका की साइंस एंड स्पेस एजेंसी नासा ने चाँद और मरीख पर इंसानी कॉलोनाइजेशन यानी इंसानी आबादियाँ आबाद करने का प्रोग्राम शुरू कर रखा है। तो 24वीं सदी में मरीख पर आबादी और चाँद पर आबादी मुमकिन होगी और चाँद को एज ए टूरिज़म स्पॉट के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। अमीर तबका छुट्टियां मनाने और सैर व सेहत की गर्ज से चाँद का रुख किया करेगा, बिकॉज 24वीं सदी में चाँद का सफ़र इंतहाई सस्ता हो जाएगा। वेदर एंड एनर्जी प्रिडिक्शन। रशियन एस्ट्रोनॉमर निकोलाई कर्डेशिव के मुताबिक इंसान सिविलाइजेशन 0 से लेकर सिविलाइजेशन 1, 2, 3 तक पहुंच जाएगा। इस तरह इंसान एक ऐसी प्रजाति बन जाएगा जो कि हमारी ज़मीन, चाँद, हमारी गैलेक्सी और सारी कायनात की एनर्जी तवानाई को कंट्रोल करने में कामयाब हो जाएगा। इसी तरह सिटी कॉलेज न्यूयॉर्क के प्रोफेसर फिजिसिस्ट मिचियो काको के मुताबिक इस टेक्नोलॉजी से इंसान ज़लज़ले, आतिशफ़शां, आबो हवा, बारिशों को अपनी मर्ज़ी से कंट्रोल कर सकेगा और अपने फ़ायदे के मुताबिक इनको इस्तेमाल कर सकेगा और ज़रूरी शोबे इससे मुस्तफ़ीद होंगे और किसान बेमौसमी बारिशों से महफूज रह सकेंगे। रिपोर्ट टेक्नोलॉजी हर शोबे में देखने को मिलेगी। मसलन कि कमर्शियल एरियाज़ में इंसानों की जगह रोबोट्स मेहनत किया करेंगे और इंसान इसकी सुपरविज़न किया करेंगे। गाड़ी में ड्राइवर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, खुदकार तरीके से गाड़ियाँ चला करेंगी।
घरेलू मुलाजमिन की जगह रोबोट्स ले लेंगे। जैसा कि फ्रांस के लियोन सेंट एक्सपोरी एयरपोर्ट में जब भी आप इंटरेस्ट में दाखिल होंगे तो रोबोट्स, एक बड़ा रोबोट्स आपकी गाड़ी को अपने कब्जे में ले लेगा और वो आपकी गाड़ी को खुदकार तरीके से सेफली पार्क कर देगा। रोबोट्स इन मेडिकल फील्ड्स, स्कैनिंग मशीन के ज़रिए इंसान की पूरी बॉडी को स्कैन किया जाएगा और जो भी बीमारी होगी उसको ढूंढ निकालना इंतहाई आसान हो जाएगा। दौर हाजिर की तमाम बीमारियां काबिल इलाज हो जाएंगी और नई बीमारियां तशखीस होंगी। ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर और रोबोट्स मिलकर किसी भी मरीज़ का ऑपरेशन किया करेंगे। किसी को भी इलाज करवाने के लिए बैरून मुल्क जाने की ज़रूरत महसूस नहीं होगी। किसी भी कंट्री में बैठा डॉक्टर किसी भी कंट्री के पेशेंट को ऑनलाइन रिपोर्ट्स एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी लाइक 5G, 6G, 7G, 8G एंड ऑगमेंटेड रियलिटी के ज़रिए पेशेंट को कंसल्ट करना मुमकिन हो जाएगा। जैसा कि मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज़ पर ऑलरेडी वर्क हो रहा है, जैसा कि सर्जिकल असिस्टेंट रोबोट्स, एंटी बैक्टीरियल नैनोबोट्स, रिहेबिलिटेशन रोबोट्स, सैनिटेशन एंड डिसइंफेक्शन रोबोट्स, रोबोट नर्सेज, टेलीप्रेजेंस रोबोट्स, सोरिगेट्स, इन जैसी टेक्नोलॉजीज़ पर वर्क ऑलरेडी हो रहा है। डिफेंस फील्ड में भी रोबोट्स जगह ले लेंगे। सोल्जर की जगह रोबोट्स सोल्जर जंगें लड़ा करेंगे। जैसा कि अमेरिका में इन पर पहले ही काम हो रहा है, जैसे कि ऑटोनोमस आर्टिलरी, ड्रोन, स्मॉल रोबोट्स सोल्जर, फाइटर जेट्स टू रोबोट जेट्स और इन जैसी लातादाद टेक्नोलॉजीज़ पर ऑलरेडी वर्क हो रहा है। वर्ल्ड सिचुएशन प्रेडिक्शन, 24वीं सदी में मौजूदा दुनिया के मैप पर नज़र आने वाले बहुत सारे मुल्क दुनिया के नक्शे से ख़त्म हो जाएंगे। बहुत सारे मुल्क छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाएंगे और बहुत सारे नए मुल्क दुनिया के नक्शे पर नमूदार होंगे। ट्रांसपोर्ट्स, ट्रेन एंड कमर्शियल फ़्लाइट्स की फील्ड्स में बेइंतहा तेज़ी देखने को मिलेगी। इंसान सदियों पहले जो चंद मील्स का सफ़र, चंद सौ माइल्स का सफ़र महीनों में तय करता था, अब घंटों में तय करता है और 24वीं सदी में ये घंटों का सफ़र मिनटों या सेकंड्स में तय हुआ करेगा। दुनिया के फासले सिमट कर एक नुक्ते पर आ जाएंगे। कार, मोटरसाइकिल्स, ये सब चीज़ें ज़मीन की बजाय हवा में दौड़ा करेंगी। फिजिसिस्ट मिचियो काको के मुताबिक हमारी हवा में कुछ किस्म हाइड्रोजन गैस की भी है। मुस्तकबिल में ऐसे इंजन्स डिज़ाइन होंगे जो कि हाइड्रोजन को फ्यूल में कन्वर्ट किया करेंगे, बिकॉज हाइड्रोजन में बहुत ज़्यादा तवानाई पाई जाती है। फिर ना ही किसी पेट्रोल की ज़रूरत होगी, ना गैस की और ना ही डीजल की। जबकि ब्रिटिश पेट्रोलियम कंपनी के मुताबिक अगर इसी तेज़ रफ्तारी से दुनिया में पेट्रोल खर्च होता रहा तो अनकरीब 50 से 60 साल के अंदर अंदर पेट्रोल के तमाम ज़खायर ख़त्म हो जाएंगे और इंसान को इसका अल्टरनेट लाजमी तौर पर ढूंढना पड़ेगा। सोशल एंड अदर प्रेडिक्शंस, मौजूदा तमाम मज़ाहब की तरफ इंसानों की रग़बत इंतहाई कम हो जाएगी। इंसान अपनी मर्ज़ी से अपनी हाइट, वज़न और अपने जिस्मानी रंगत को चूज़ किया करेंगे। मौजूदा पेपर करेंसी की बजाय डिजिटल करेंसी रिप्लेस हो जाएगी। दुनिया में बहुत सारे एनिमल, जानवरों, परिंदों की अक़साम सफ़ा हस्ती से मिट जाएंगी। तो ये चंद पेशगोइयाँ थी जो कि हमने रिसर्च और मौजूदा टेक्नोलॉजीज़ की बुनियाद को मद्देनज़र रखते हुए आने वाले वक्त के बारे में प्रेडिक्शंस की थी। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, अगर ना पसंद हो तो डिसलाइक भी ज़रूर करना। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। दोस्तों, अगर आप मज़ीद साइंस और टेक्नोलॉजी की मालूमाती वीडियोज़ से बाखबर रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर, खुफिया राज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। और हाँ, साथ में कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती आरा से हमें आगाह जरूर कीजिएगा ताकि हम आने वाली वीडियो में मजीद निखार पैदा कर सकें।